हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आने पर प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि बा के डांटने पर वनराज काव्या से कहता है कि कल की महाशिवरात्रि की पूजा के बाद में हम लोग बापू जी से आशीर्वाद लेकर इस घर को छोड़कर चले जाएंगे और अनुपमा महाशिवरात्रि की पूजा की तैयारी करती है। वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत होगी समर से। समर नंदिनी से वीडियो कॉल पर बात करता है और उससे कहता है, रिलैक्स नंदिनी, जो बात अभी तक हम लोगों ने मम्मी को नहीं बताई है, सही समय आने पर हम लोग मम्मी को सारी बातें बता देंगे। और अचानक उसके सामने वनराज आ जाता है। वनराज के आने पर वनराज देखता है कि फोन पर नंदिनी है। नंदिनी भी देखकर घबरा जाती है तो समर फोन काट देता है। तो वनराज समर से बोलता है, यदि तुम्हें एक बार में अच्छे से समझ में नहीं आई तो लगता मुझे दोबारा समझाना पड़ेगा। तो समर बोलता है, दोबारा क्यों, 10 बार समझा दीजिए, लेकिन समझूंगा तो मैं तब भी नहीं। तो वनराज को गुस्सा आता है, उसके हाथ से फोन छीनकर वो फेंक देता है और उससे कहता है, एक बात ध्यान रखना, कल महाशिवरात्रि की पूजा है और मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। अगर कल तुमने तुम्हारी मनमानी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये बोलकर वनराज वहां से चला जाता है। और समर कहता है, मनमानी तो अभी तक तो नहीं की थी मिस्टर शाह, लेकिन अब मैं अपनी मनमानी जरूर करूंगा। उधर अगला दिन दिखाते हैं। पूरे घर में अच्छा सा डेकोरेशन होता है और अनुपमा पूरे घर में धूप की आरती देती है और अचानक वो देखती है तो वहां पर वनराज पूरे पूजा की वेशभूषा में आता है। वो देखकर उसे बहुत खुशी होती है। वो आता है और अनुपमा कहती है कि यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, पूजा की तैयारी सारी अच्छे से कर दी है। वनराज देखता है और बोलता है, सब कुछ परफेक्ट है। अनुपमा जैसी जाने लग जाती है तो वो अनुपमा से कहता है कि अनुपमा, पूजा के पहले वाली रस्म तुम करवा दो, क्योंकि काव्या और बा दोनों भी तैयार हो रहे हैं। तो अनुपमा पहले उसकी तरफ देखती है और कहती है कि पूजा की तैयारी कराने में भी उतना ही पुण्य मिलता है जितना पूजा करने में, तो मैं पूजा की तैयारी जरूर करवाऊंगी। और उसे वो माला पिनाती है, माथे पर चंदन लगाती है, टीकी लगाती है। और वनराज भी अचानक कंकु लेकर उसकी मांग भरने लग जाता है। तो अचानक वहां पर काव्या भी देखती है दूर से और अनुपमा भी सीधी खड़ी रहती है। वनराज को बाद में याद आता है तो उसके माथे पर टीकी लगाकर वो हाथ हटा लेता है और काव्या को गुस्सा आती है। काव्या वहीं से चली जाती है। उधर समर को दिखाते हैं। समर नंदिनी के पास आता है और नंदिनी कहती है कि अच्छा, मुझे इतना मिस कर रहे थे कि सुबह सुबह चले आए। समर कहता है, नहीं, मैं तुम्हें देखने आया था, बिना मेकअप के तुम कैसी लगती हो। तो नंदिनी कहती है, बिना मेकअप के मैं बिल्कुल चुड़ैल भूतनी लगती हूँ। तो समर बोलता है, हाँ, मेरी बा को फेस करने के लिए भूतनी जैसी ही लड़की का होना जरूरी है। और वो लोग मुस्कुरा देते हैं। फिर नंदिनी उससे पूछती है, मासी ठीक है? तो समर बोलता है, हाँ, काव्या ठीक है। और नंदिनी पूछती है, घर का माहौल कैसा है? तो समर बोलता है, मिस्टर शाह के होते हुए घर का माहौल ठीक कैसे हो सकता है? वैसे मैं तुमसे ये कहने आया था कि आज की पूजा में तुम आओगी। तो नंदिनी कहती है कि नहीं, मैं नहीं आऊंगी, मैंने तुम्हें कहा था ना मेरे आने से कितनी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैं नहीं आऊंगी। तो समर कहता है कि अभी तो शुरुआत है और तुम अभी से डर गई, तुमने अभी से अपने पैर पीछे ले लिए, तुम्हें आज की पूजा में आना ही होगा। और उसे फोर्सफुली हाँ करवा लेता है। फिर उधर अनुपमा और वनराज को दिखाते हैं। दोनों जब पूजा की तैयारी कर रहे होते हैं तो अचानक वनराज का फोन बजता है। वनराज कॉल रिसीव करता है। वो कॉल उसकी जॉब के रिजेक्शन के लिए होता है और वनराज को गुस्सा आ जाती है। गुस्से में वो अनुपमा से बोलता है, बेलपत्र और धतूरे कहाँ है? मैंने तुमसे बोला था ना सब सामने ही रखो। अनुपमा बोलती है, सब कुछ सामने ही तो है। और बोलती है, क्या हुआ? वो बोलता है, मैं बिल्कुल नाकारा हूँ। देखो ना, मैं कम से कम 50 जगह अप्लाई कर चुका हूँ, लेकिन हर जगह से बस रिजेक्शन ही आ रहा है। जहाँ मैं समझता था कि वनराज शाह के अंडर 50 लोग काम करते, वहाँ पर मुझे कोई आधी सैलरी में भी जॉब देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। अनुपमा कहती है, चिंता मत कीजिए, भोलेनाथ है ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। और वो जैसे आने लग जाती है तो वनराज बोलता है, अनुपमा प्लीज ये बात बापू जी को मत बताना, क्योंकि उन्हें ये बात सुनकर बहुत खराब लगेगा। उधर बा को दिखाते हैं। वो बापूजी से कहती है कि आप वनराज और समर से बात करो ना, उन्हें समझाओ ना, वनराज को समझाओ ना कि वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करे, और समर को भी बोलो ना कि वो भी थोड़ी सी अपनी बातों पे कंट्रोल करे। तो बापूजी बोलते हैं, यदि मेरी बात समझने से ये लोग समझ रहे होते तो फिर अभी तक मैं वनराज को कब से लाइन पर ला चुका होता है। लेकिन आजकल बच्चे दोनों ही एक जैसे हैं। वनराज अपने बाप की नहीं सुनता और समर अपने बाप की नहीं। और बापूजी बा से कहते हैं कि तू एक काम कर, ये तो काम तू ही कर ले। तो बा बोलती है कि आज ही सुबह मैंने वनराज को बहुत कुछ सुना दिया है, तो अब मैं उसे समझाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, नहीं तो अभी तक मैं ही समझा चुकी होती। बापूजी बोलते हैं, मैं कोशिश करूंगा। उधर जब अनुपमा वनराज के पास से आती होती तो अचानक से रास्ते में बापूजी दिखते और बापूजी बोलते हैं कि मैं इस स्थिति को समझ सकता हूँ। रिटायरमेंट के बाद जब मुझे इतना बुरा लगता था तो वनराज तो अभी रिटायर्ड भी नहीं हुआ है और उसके हाथ से नौकरी चली गई है, उसे कैसा लगता होगा मैं समझ सकता हूँ।
तो अनुपमा कहती है, बापूजी आप ही तो कहते हैं कि समय एक जैसा नहीं होता है, जैसे वो समय बदलकर ये समय आया है तो जरूर ये समय भी बदलकर अच्छा समय जरूर आएगा। फिर दिखाते हैं पूजा की तैयारी होती है, घर के सभी लोग पूजा में आ जाते हैं और काव्या अचानक वनराज के पास जाकर बैठने लग जाती है। तो बा बोलती है, ये कोई जोड़े से करने वाली पूजा नहीं है, वनराज के पास में एक तरफ बापूजी और दूसरी तरफ उसके बच्चे बैठेंगे, तुझे बैठने की जरूरत नहीं है। तो राखी दवे बोलती, कोई बात नहीं काव्या, तुम मेरे पास आकर खड़ी हो जाओ। और काव्या जाकर उधर साइड में खड़ी हो जाती है और तोशु और बापूजी आकर वनराज के पास में आकर बैठ जाते हैं। तो वनराज बोलता है, समर कहाँ है? सभी लोग देखते हैं समर कहाँ है। तो अचानक वहाँ पर समर भी आ जाता है और समर भी पूजा में शामिल होता है। तो राखी दवे बा से बोलती है, बा मेरे ससुराल में माना जाता था कि यदि शिवलिंग के सामने खीर के कटोरी रखो तो उतनी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, तो क्या मैं ये रस्म कर लूँ? तो अनुपमा कहती है, हाँ राखी बहन आप बिल्कुल कर लीजिए। तो वो जाती है और पॉट में से एक दोने में खीर लेती है और भगवान के सामने रखते हुए बोलती है कि ये कटोरी है काव्या की सेफ्टी के लिए, और बोलती है 2 मन्नतें और मांग लूँ? तो मामा जी बोलते हैं, आप चिंता मत कीजिए, आपको जितनी मन्नतें मांगनी है मांग लीजिएगा, मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगी कि आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो। और वो दूसरा कटोरी भी भरती है और वो भोलेनाथ के सामने रखते हुए बोलती है, ये मिस्टर शाह की जॉब के लिए। ये सुनकर वनराज को बहुत गुस्सा आती है और वो तीसरी कटोरी रखती है और वो बोलती है कि ये मिस्टर शाह और छोटी समधन जी के नए आशियाने के लिए। और बोलती है, हाँ मुझे अपने सूत्रों से पता चला है कि आप नया आशियाना ढूंढ रहे हैं अपने दोनों के रहने के लिए। आज की पूजा के बाद आप दोनों ये घर छोड़कर जाने वाले और कहीं नई जगह पर रहेंगे। बा को गुस्सा आती, बा बोलती, कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती पर तू कभी सीधी नहीं हो सकती। तो राखी दवे बोलती, बा मैं तो सिर्फ कंसर्न दिखा रही। और जैसे ही वो काव्या के पास आकर खड़ी होती है तो काव्या बोलती है, ये सब छोड़ बस करो तुम। तो राखी दवे बोलती, ये एटीट्यूड मुझे मत दिखाना, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ और तुम्हारे नाटकों को भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसलिए अपने एटीट्यूड को घड़ी कर अपने जेब में रख लेना। वनराज ये सब सुनता है तो बोलता है, यहाँ पर कोई किटी पार्टी नहीं हो रही है, पूजा हो रही है, जिसे ये सब करना है तो वो यहाँ से पूजा से जा सकता है। और सारे वो कटोरियाँ खीर की निकाल कर वापस से पॉट में डालता है और वो पूजा शुरू करता है। बस वो पूजा में शिवलिंग का अभिषेक करता है। तोशु और समर दोनों शिवजी पर दूध चढ़ाते हैं और सभी लोग मिलकर पूजा करते हैं। अच्छे से पूरी पूजा हो जाती है, घर के सभी लोग बैठ जाते हैं, हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान से मन्नतें मांगते हैं। तो वनराज आंखें बंद करता है, उसे सारी बातें याद आती, बा की, बापूजी की, अनुपमा की, समर की, सभी बातों से वो परेशान होता है। वो जैसे आंखें खोलता है तो सामने देखता है कि शिवलिंग के उस तरफ से समर नंदिनी का हाथ पकड़कर पूजा वाली जगह पर आता है और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आती है। वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे कि वनराज अनुपमा से कहेगा, तुम्हारे बेटे को जो करना था उसने वो किया, अब जो मुझे करना है वो मैं करूँगा। और वहीं पर शंकराय वाला गाना बजेगा जिसमें अनुपमा, नंदिनी, समर, तोशु सभी लोग डांस करेंगे। और जैसे ही नंदिनी और समर वनराज के पैर पड़ेंगे तो वनराज पीछे खसक जाएगा और बोलेगा कि इस लड़की का हाथ पकड़ो और अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। तो समर भी गुस्से में बोलेगा कि आपको जो करना है वो कर लीजिए, ये घर मेरी माँ का है और मैं कहीं नहीं जाऊँगा। सो गाइस, ये सब हमें अगले एपिसोड में दिखाएंगे। और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।